भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले जल संधि को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने इस पूरे मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि आज जिस तरह से भारत बांग्लादेश को फायदा पहुंचाना चाह रही है पानी देकर, वो फायदा उनका नहीं होगा, वो फायदा अडानी और अंबानी को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह, पहले वो सुनिए। माननीय संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा शासित बिहार और दिल्ली की सरकार के मुख्य पार्टनर और उनके सहयोगी नीरज कुमार लगातार गलत बयानबाजी और विषवमन कर रहे थे एक ऐसे विषय पर जिस विषय को इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। विषय है भारत बांग्लादेश जल संधि का, और जो लिखा गया है उनके द्वारा मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया और किसी और अखबार में लिखा गया है, प्रभात खबर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, और उनके लगातार बयान है 3 दिन के, या उनकी पार्टी के बयान है, वो फरक्का दराज की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग विषय है। हम दोनों अलग विषय को अलग अलग इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को अलग से हम ब्रीफ करेंगे। हम पहले आते हैं भारत बांग्लादेश जल संधि, जिसकी समीक्षा इस साल होना है, या उसको कह सकते हैं कि रिन्यू होना है अगले 30 साल के लिए। 1996 में जब समझौता हो रहा था, तत्कालीन सरकार, लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने लोकसभा में इसका विषय का जोरदार विरोध किया, और बिहार के सरकार के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके लिए साक्ष्य हैं। ये करीब करीब 65 पेज का साक्ष्य है, जिस पर आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे किस तरीके से सरकार, बिहार सरकार अपना केंद्र सरकार के सामने पक्ष रख रही है। इसके मुख्य विषय को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, यह भारत की राजनीति के लिए है। ये गंगा जी केवल बिहार की नहीं है, गंगा जी केवल भारत की नहीं है, वास्तविक रूप से गंगा जी अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं, क्योंकि इनके, गंगा जी के कैचमेंट में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान, ये 4 देश पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई समझौता होगा गंगा जी पर, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर होना ही है। बिहार सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, विषय यह है। लेकिन जो बात सीधा दिख रहा है, इतना सीधा नहीं है। इस देश की सरकार मोदी सरकार नहीं चलाती, इस देश की सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं देश की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इस देश में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। वो गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाए हैं, एसीजेड पावर प्लांट बोलते हैं उसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पावर प्लांट बना है, जिसका काम है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई देना। जिस बिजली सप्लाई के विवाद में महंगी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को, वहां पे सरकार गिर गई थी। जो वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बड़ा एक कारण ये था बांग्लादेश के भीतर कि भारत से महंगी बिजली अडानी से खरीद रही है बांग्लादेश सरकार, और जिसका बकाया कितना पैसा था अडानी का बांग्लादेश पर, 8,000 करोड़ रुपए बकाया था, वो चुका नहीं पा रहे थे। वो अभी भी बकाया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार अडानी के मददगार बांग्लादेश में उच्चायुक्त त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है, किसी राजनेता को पहली बार। अन्यथा किसी देश में राजनेता की नियुक्ति नहीं होती राजदूत के रूप में। बांग्लादेश में एक राजनीतिक व्यक्ति त्रिवेदी जी को भेजा गया। क्यों? तो जैसा कि आपने सुना, सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि मामला बिगड़ता जा रहा है। केंद्र में जो जदयू और बीजेपी की मेल-जोल से सरकार चल रही है, उनमें आपसी विवाद है। कहीं न कहीं संजय झा जो चाह रहे हैं, वो बीजेपी नहीं चाह रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपसी अंदरूनी की भी बात इशारों ही इशारों में सुधाकर सिंह ने कह डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर संजय सिंह को या बिहार सरकार को किसी तरह की आपत्ति लगती है, तो वो विपक्षी पार्टियों का सहारा ले सकती है। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री के पास बैठकर इस पूरे मामले पर गहनता से बातचीत करेंगे। अब देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली जल संधि को लेकर अब आगे क्या कुछ होता है। क्या बिहार से पानी बांग्लादेश को भेजा जाएगा, या फिर जिस तरह से
जो सुधाकर सिंह का जो आरोप है, उस आरोप को देखते हुए समझौते पर विराम लगेगा। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवियाई नेशन न्यूज़, पटना।